आप कहाँ से हो और आपका 15 डेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कितने सालों से आप इस फील्ड में हो? दी, मैं यहाँ भोपाल से ही हूँ और मैं फ्रेशर हूँ और मेरा 15 डेज़ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। और मुझे ये नहीं था कि मतलब मुझे कोई भड़का दे आपके बारे में या कुछ भी, तो मैं भड़कने वालों से मैं से नहीं हूँ, मैं मतलब सुन लेती हूँ ठीक है, पर मुझे है ना 4 सालों से आपके पास सीखना था। और फिर मैंने है ना जो मैं अब दिन को पहले मैं किसी भी भगवान को नहीं मानती थी, पर मैं खाटू श्याम जी को मानने लगी। और फिर मैंने बोला कि नहीं कुछ तो करा दो, मतलब मुझे इनके पास ही सीखना है। फिर एकदम से पता नहीं मेरे पास कहाँ से क्या पैसे हुए और मतलब फिर मैं आ ही गई। और फिर धीरे धीरे मतलब सब चीज़ मेरे साथ होती ही गई, मुझे पता ही नहीं चला कि इतना सब कुछ मेरे साथ हो गया। और मतलब मुझे आपके ऊपर मतलब किसी भी आर्टिस्ट के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है जितना आपके ऊपर। अगर आप मुझे डांट भी दो ना तो मुझे बुरा नहीं लगता, रियलिटी है। और मैंने तो इस बीच में सबसे ज़्यादा डांट खाई है, पर मुझे है ना मतलब बुरा बिल्कुल नहीं लगा। क्यों? क्योंकि है ना अगर वो मेरी गलती पे नहीं डांटेंगी ना तो मैं गलती करते जाऊँगी, वो मेरे 2 मिनट की बस खुशी रहेगी, हाँ बेटा तुमने अच्छा कर लिया। पर ये चीज़ मुझे मतलब ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है कि वो जो है भाई मुँह पे बोलती है। मुझे मतलब जो मुँह पे बोलता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद मुँह पे बोलती हूँ। भले ही कोई मुझे मुँह फट बोल दो, कुछ भी बोल दे, पर मुझे ऐसा है जो बोलना है भाई मुँह पे बोलना है और हटाओ दो। और मुझे ना मतलब बहुत पहले से ट्रस्ट था। और ऐसा नहीं मैंने मतलब मुझे आना तो आपके पास था, पर मैंने 2-3 आर्टिस्टों से फिर भी पूछा, मैं नाम नहीं लूँगी उन लोग का। पर मतलब उससे पहले ना मैंने मतलब मुझे जो भी प्रॉब्लम आई दी बिज़ी हूँ, तो फिर भी उन्होंने ये बोल दिया बेटे रुक जा, मैं अभी थोड़ी देर से कॉल करूँगी। उन्होंने मुझे रिटर्न भी कॉल करा, ऐसा नहीं है कि नहीं टाल दिए ठीक है होगा किसी का फ़ोन, पर मुझे उन्होंने कॉल भी करा। फिर मैंने जो चीज़ भी पूछी, ऐसा नहीं है कि मैं उनके स्टूडेंट हूँ तो ही वो मुझे समझा, उन्होंने मुझे मेरा कॉल रिसीव करा, फिर प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने मुझे पूरा मतलब एक्सप्लेन करा, नहीं बेटा तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार ही फ़ोन लगाया हो, मैंने 2-3 बार फ़ोन लगाया उनको और पूछा भी। और एक बार अकेडमी भी देखने आई थी, जब वो पहले वाली अकेडमी भी थी ना, मैं वहाँ पर भी दी मतलब राजस्थान में थी, वहाँ से आ रही थी, बोलती बेटा वहाँ पर वेट कर लेना मैं आती हूँ। मैं नहीं ठीक है दी मैं देखकर चली जाऊँगी, तो मैं उस टाइम देखकर चली गई थी। पर ठीक है अब आना हुआ और मतलब मैंने बहुत कुछ अच्छा भी सीखा। और जो मेरे मतलब मम्मी पापा भी बहुत सपोर्टिव है, पर ये है कि उनकी तबीयत ही ख़राब रहती है, तो इसलिए मैं ठीक है मैं उनसे कुछ नहीं बोलती और ना मैं बोलना चाहती। क्योंकि मैं अपनी दम पे सब कुछ करना चाहती वो भी। और मुझे ऐसा नहीं था, मेकअप का भी शौक था बहुत ज़्यादा, पर मैंने सनिका मैम को देखा तो मतलब उससे और ज़्यादा मेरा फितूर बढ़ गया कि नहीं यार अब तो सीखना ही चाहिए, और वो भी इनसे ही सीखूंगी तो इन्हीं से सीखूंगी, वरना मैं किसी से नहीं सीखूंगी। और मुझे पता था इनके ऊपर, जैसे मेरा खाटू श्याम जी के ऊपर अब ट्रस्ट होने लगा है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अब जैसे मतलब इनके ऊपर भी बहुत ट्रस्ट है कि मैं अगर 10 बार भी पूछूंगी ना, मैं तो बहुत बार पूछती थी, बहुत बार मेरे से गलती होती थी, दी बता दो दी बता दो। उन्होंने मतलब मेरे को इतनी बार बताया, इतनी बार कि मतलब अगर मैं दूसरी अकेडमी में जाती ना तो वो लोग मुझे नहीं बताते, रियलिटी ये है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो मुझे ज़रूरत ही नहीं लगेगी, और बाई चांस लगेगी तो इनसे अच्छा तो मुझे कोई सिखा ही नहीं पाएगा। और मतलब बहुत कुछ है, और अब तो मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर मुझे जाना पड़ेगा। नहीं बट जेन्युइन बहुत अच्छा वर्क किया है, डेवन से बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, पूछते हो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिविटी भी थी कि तुम हर चीज़ को पूछती थी ना, तुम्हारे वजह से जो क्वेश्चन किसी के दिमाग में नहीं आते थे तुम वो क्वेश्चन भी पूछती थी, और वो चीज़ सबके लिए एक बेनिफिट होता था। उसका रीज़न था कि हर एक बच्चा उनका डाउट क्लियर हो जाता था, तुम्हारे जो डाउट होते थे वो उनके भी डाउट होते थे, बट वो पूछते नहीं थे। और तुम वो चीज़ तुम ये नहीं सोच रही थी कि मेरे बारे में कौन क्या सोचेगा, हंसेगा, बोलेगा, लेकिन तुम वो जेन्युइन पूछती थी, और वो तुम्हारे जो क्वेश्चन होते थे वो सबके लिए बेनिफिट होते थे, तुम्हारे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे होते थे। और आज तो वर्क तुमने बहुत अच्छा किया, डेवन का तो भगवान कसम हे ऊपर वाले वो वाला सीन था। हाँ मुझे पता है दी, बस मैं इतना ही बोलूँगी, बात बोलो। फाइनल जो डे है
वो आज ने जेन्युइन बहुत अच्छा लुक क्रिएट किया है, बहुत ही अच्छा किया है और ऐसे ही कम कंटिन्यू। और मैं फर्स्ट डे भी आई थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उस दिन एक दीदी आई थी जो ये मतलब दीदी से सीखी हैं, मतलब उनका भी वर्क अब आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा है। और उन्होंने हमें पॉजिटिविटी से मतलब बहुत अच्छा भी बताया था दीदी के बारे में। तो मैं तो पहले से ही ट्रस्ट था, तो मुझे किसी से कोई सुनने का मतलब ही नहीं था पहली बात तो। पर मैं दूसरे दिन आई, मैं ठीक है कर लूँगी, ठीक है। फिर थर्ड डे मैं घर जाके ना मेरा सर दुखने लगा। मैंने कहा कि नहीं मुस्कान, तू ये तो नहीं बोलेगी कि ये ना तू नहीं कर सकती, इनके इधर आई है तो ऐसा तो तू बोलेगी नहीं, तू कर सकती है और तू करेगी। और मैंने जब हम लोग ताज होटल में गए तब भी मतलब दीदी ने नहीं बताया, मैंने पूछा पर दी बोलती हैं ठीक है तुम लोग यहाँ पर करो, जो होगा अच्छा होगा गलत होगा। और आज भी उन्होंने मतलब ये मतलब जो भी कुछ भी बोलते होंगे कि भाई वो टच कर देती हैं या मतलब वही मेकअप कर देती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बोलती हैं लास्ट डे, और वो ताज होटल में भी गई थी, हमारे से 3 या 4 दिन की प्रैक्टिस थी, उन्होंने टच नहीं करा। बोलती हैं भाई आज तुम लोग करो। भाई मेरी तो आंखें बंद हो गई, अब बस करो तुम, जो होगा वो देख लेंगे आगे। पर अब मुझ पर यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने ये करा है। और एक नम्रता दीदी के ऊपर भी करा था, तो उस पर बस हल्की थोड़ी सी हेल्प करी थी, उसके बारे में तो मैं बोलूँगी थोड़ी सी हेल्प करी थी। पर हेल्प क्या थी वो भी बस इतना सा बताया था कि ये लिपस्टिक सही नहीं है, ये सही कर ले। और दी बस ऐसे देखती थी ना तो मैं समझ जाती थी कि भाई ठीक है। और आज भी ऐसे करके बोलती है ना, ठीक है मैं समझ जाती हूँ क्या बोलना चाह रही है। नहीं लेकिन बहुत अच्छी और ऐसे ही हंसते हुए रहे, और जैसा भी काम कर रही है कंटिन्यूस करते रहे। और ये आने वाला टाइम बहुत अच्छा होना चाहिए और पॉजिटिव रहना है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और आपसे तो मुझे मतलब जो आप भले ही मतलब एक एक चीज कोई मेरे से ये भी बोल देना कि दीदी का ये पता है, मैंने किसी भी आर्टिस्ट की पूरी प्रोफाइल तो देखी ही नहीं है, कभी भी नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा। वो मैंने दीदी का जब से उन्होंने स्टार्ट करा है ना, मैंने जब से देखा कि पहले वो क्या मेकअप करती थी, क्या मतलब जो दीदी मतलब एक ड्रीम होता है ना कि इनके पास ही आना है, तो भाई मेरे पास इनको ही पास आना है। और मैंने इनकी पूरी हिस्ट्री देख ली, मतलब एक एक वीडियो मतलब मैं इंतज़ार करती थी। मेरे घर वाले भी ये बोलते थे बस तेरे को यही दिखती है ये यही देखेंगे फोन में। मतलब मेरी बहन मेरी फ्रेंड, मैं देख जैसे आपकी वेडिंग भी हुई थी ना, तो मैंने ये बोला देख देख इनकी वेडिंग हो गई, ये हो गया वो हो गया, मतलब मैंने सब कुछ ठीक है तुम उनके अलावा भी तो कुछ देखो। भाई मुझे इनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। नहीं लेकिन बहुत अच्छा काम किया उसका, तो ऐसे ही काम करते हैं एंड पॉजिटिव। आप बहुत बहुत अच्छे हो, आपका नेचर भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा सिखाते हो। मतलब किसी भी को भी आना है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आ सकता है यहाँ पर। थैंक यू। वेलकम।